एक ऊंचे पहाड़ की चोटी, घने बादलों के बीच राजा का आदेश गूंजता है। सेनापति रुद्र को सैनिक धक्का देते हैं और वह खाई में गिरता है। राजा का न्याय अब मौत बन चुका था। रुद्र प्रताप को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया और सबने मान लिया कि अब उसका अंत हो चुका है। पहाड़ के नीचे एक शांत, हरियाली से घिरा आश्रम। एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे हैं। कुछ शिष्य भागते हुए आते हैं। गुरुदेव, कोई घायल मिला है। ऋषि धैर्य से आंखें खोलते हैं, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय किया था। उस वीर का अंत नहीं हुआ था, उसका एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। ऋषि स्वामी ध्रुव सेनापति की नब्ज देखते हैं। रुद्र की सांसें धीमी हैं, लेकिन चल रही हैं। स्वामी ध्रुव एक तपस्वी, जिनके स्पर्श में जीवन की लौ छुपी थी। उन्होंने रुद्र को मौत के दरवाजे से खींच लिया। राजमहल काल कोठरी में अमायरा अकेली बैठी है। उसकी दासी दौड़ती हुई आती है, उत्साहित और घबराई हुई। राजकुमारी, सेनापति अभी जीवित है। वो किसी आश्रम में है, मैंने अपने कानों से सुना है। अमायरा की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के हैं। जिसे उसने खो दिया समझा था, वो जीवित था और अब उसे हर हाल में मिलना था। अमायरा और दासी दीवार पर एक नक्शा बिछाए, काल कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं। सुरंगों, दरवाजों और रक्षकों की योजना बन रही है। अब अमायरा सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, वो एक योद्धा बन चुकी थी। अपने प्यार को वापस पाने के लिए चुपचाप रात में दोनों भागती हैं, एक गुप्त सुरंग से निकलती हैं, पहाड़ियों की ओर दौड़ती हैं, और फिर अमायरा ने काल कोठरी की दीवारें तोड़ दी अपने इरादों से। अमायरा और रुद्र की मुलाकात। रुद्र अभी भी घायल है, लेकिन जिंदा। अमायरा उसके पास दौड़ती है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर दो दिल एक हुए, लेकिन यह मिलन चुपचाप नहीं रह सका। राजमहल में एक सिपाही राजा के कान में कुछ कहता है। राजा की आंखें फैल जाती हैं, चेहरा क्रोध से तमतमाता है। राजा को पता चल चुका था कि रुद्र जीवित है और अमायरा अब उसकी पहुंच से बाहर है। अब ये प्रेम केवल विरह नहीं, बगावत बन चुका था। क्या राजा फिर से अपने क्रोध से इस प्रेम को जला देगा?